जैसे ही मेरा वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, मेरे नाम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने। ट्विटर पे जो फेक अकाउंट बना है वो वेरीफाइड अकाउंट बना है विद ब्लू टिक। लेकिन मामला तब सीरियस हुआ जब वो फेक अकाउंट से पैसे मांगने लगे लोगों से मेरे नाम पे। हर्षा रिछारिया के साथ हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड को लेकर, क्योंकि हर्षा रिछारिया खुद भी साइबर फ्रॉड से बहुत परेशान है और साइबर फ्रॉड उनके साथ किस तरह से हो रहा है या उन्होंने किस तरह से महसूस किया, उनसे बात करते हैं। हर्षा, साइबर फ्रॉड की शिकार आप भी हुई हैं, आप शिकायत भी कर रही हैं, क्या है पूरा मसला? देखिए, जैसे ही मेरा वायरल होना शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, मेरे नाम पे बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, यहाँ तक कि ट्विटर पे भी। और ट्विटर पे सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि ट्विटर पे जो फेक अकाउंट बना है वो वेरीफाइड अकाउंट बना है विद ब्लू टिक। ठीक है, तो पहले मैंने हर चीज को बहुत नॉर्मल में लिया कि ठीक है, सबका फेक अकाउंट बनता है, मेरा बन रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मामला तब सीरियस हुआ जब वो फेक अकाउंट से पैसे मांगने लगे लोगों से मेरे नाम पे। फिर मेरे वीडियोस यूज करके कि मैं कहीं कुछ डोनेट कर रही हूँ, वो वीडियो डोनेशन के वो अपने पेज पे लगाते थे, उस पे QR कोड लगा रहे हैं और लोगों से उस पे डोनेशन करने को बोल रहे हैं। लोगों की नजर में मैं डोनेशन मांग रही हूँ, लेकिन वो फेक अकाउंट के द्वारा मांगा जा रहा है। और उसके बाद वो मेरी ही मम्मी को मैसेज करके मेरी ही मम्मी से पैसे मांगने लगे उन अकाउंट्स के बदले कि अगर आपको अकाउंट चाहिए है ये फेक वाला तो आप हमें इतने पैसे दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब ये पैसों वाला मामला आया तब मुझे ये बात सीरियस लगी, क्योंकि अब ये बात है मेरे नाम को बदनाम करने की, मेरे नाम को खराब करने की। अभी वैसे ही मुझे लोग कम ट्रोल नहीं कर रहे हैं, अब लोगों की नजर में ये हो जाएगा या कुछ लोगों की नजर में हो भी गया होगा कि ये पैसों के लिए ये सब कर रही है या पैसे मांग रही है, कुछ भी, जबकि हर्षा का पैसों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब जब ये मामला इतना सीरियस हुआ है तो मैं भोपाल आई हूँ और कल मैं खुद जाकर कंप्लेन करने वाली हूँ साइबर सेल में। और जो पैसे मांगे जा रहे हैं, जिस बंदे ने QR कोड डाला है उसका नंबर, उसका नाम भी मेरे पास सब आ गया है। तो मैं पूरी चीजें कंप्लेंट बना के और कल ही मैं इसकी शिकायत करने वाली हूँ कि जिस तरह मैं इसका शिकार हो रही हूँ कोई और इसका शिकार ना बने। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी जरूरी है, जो लोग मेहनत करने की बजाय धोखाधड़ी करके पैसे कमाने का सोचते हैं। मुझे लगता है ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप ही की मदर से उन्होंने पैसे मांगे हैं? जी, मेरी ही मम्मी से मेरे ही फोटोज इस्तेमाल करके पहले एक अकाउंट बनाया गया और जब उस पे 50,000 के ऊपर फॉलोअर्स हुए तो मेरी मम्मी को मैसेज किया गया और उनसे पैसे मांगे गए कि हम ये फेक अकाउंट आपको दे देंगे, आप इसके बदले में हमें पैसे दे दीजिए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको लोगों ने पूछा नहीं इस बारे में कि आप क्या डोनेशन लेती हैं? क्योंकि मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है उस पे मेरे भाई का नंबर है, वही सारी चीजें मैनेज करता है। तो लोगों ने वो QR कोड देखने के बाद फेक अकाउंट पे मेरे भाई को मैसेज किए, व्हाट्सएप किए, कॉल किए और उसके बाद मेरे भाई से पूछा कि ये क्यों, कैसे। तो मेरे भाई ने जब मुझे बताया तब मुझे ये क्लियर हुआ, मेरे भाई ने उनको क्लियर किया कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे करके फिलहाल हमने कुछ लोगों को क्लियर किया और बाकी मैंने फिर एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो के माध्यम से मैंने लोगों को बताया कि ये सारी चीजें सिर्फ एक धोखाधड़ी, एक फ्रॉड है, उसमें ना फंसे। ठीक है, अभी पुलिस अधिकारियों से आपकी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि सोमवार को आप जाने वाली हैं या जब भी आपको समय मिलेगा आप कंप्लेंट करेंगी, आपने इसकी शिकायत कहीं वर्बली अभी तक की है? जी, मैंने जो अधिकारी जिनको मैं जानती हूँ उनसे मेरी बात हुई है और जैसा कि उन्होंने जैसे भी मुझे कंप्लेंट लिखने को बोला है वैसी कंप्लेंट भी मैंने बना ली है और वो जैसा निर्देश मुझे दे रहे हैं उस हिसाब से हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो साइबर फ्रॉड किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये पहले भी हम लोग अलग अलग केसेस देख चुके हैं। हर्षा रिछारिया के नाम पर भी फेक अकाउंट्स बनाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है और उन्हीं के परिवार में उन्हीं की माता जी से पैसे मांगे गए। तो अलग अलग तरह के साइबर फ्रॉड है जिसकी शिकायत अब हर्षा रिछारिया करने वाली है।